हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो दोस्तों, आज मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही एक कहानी लेकर आई हूँ जो है भगवान श्री कृष्ण और घमंडी सत्यभामा की। तो दोस्तों, कहानी पूरा ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दें। सत्यभामा भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी, सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। ये मंदिरों में होता है, इसे तुलाभार कहते हैं। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी, चावल या कुछ और चीज़ रखकर लोगों में बांटते हैं। चावल नमक डालकर या सोना जो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो चाहे देना। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग जितना है और उसने उतना सोना तैयार भी कर रखा था। पर जब उसने सब सोने दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा सकता है। तो फिर भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे। तो इस बार कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। और शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब सत्यभामा ने अपने नौकरों से वे सब गहने भी मंगवाए जो उसके पास थे, और एक के बाद एक गहने वो डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा तब भी नहीं हिला। वे रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतना घमंड करती थी, आज उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। रुक्मणी उसे एक आंख नहीं भाती थी। तब रुक्मणी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तो रुक्मणी ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। और तब सत्यभामा ने कहा कि तुम अब क्या करोगी? तो रुक्मणी बोली कि ठीक है, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई, और जैसे ही
तुलसी के पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे। कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर आ गया और सत्यभामा देखकर प्रसन्न हो गई। तो दोस्तों, वास्तव में ये सच्चा प्रेम था, घमंड नहीं। सत्यभामा को बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो अपने पैसे के बल पे कुछ भी कर सकती है, और वहीं रुक्मिणी को कोई घमंड नहीं था और उसे पता था कि भगवान कृष्ण जो है वो घमंड से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और उसने प्रेम से तुलसी के 3 पत्ते पलड़े पर रख दिए और भगवान कृष्ण का पलड़ा जो है वो समान हो गया। तो इस तरह से एक मैं आज छोटा प्रसंग लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।